ओम शांति। आज हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं मन की शक्ति के विषय को लेकर। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम विद्यार्थियों के बारे में आप सभी के समक्ष कुछ कहेंगे। चाहे उनको एग्जाम फियर होता है, चाहे उनके कितने नंबर आएंगे, इसके लिए बहुत वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे मन में जो ये शक्ति है, हम आपको बताए हैं कि सवेरे के समय ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। सवेरे जब प्रकृति शांत होती है 4 बजे से 3 बजे से सूर्योदय के पूर्व तक, उस समय हम जितने सुंदर संकल्पों का प्रसारण करेंगे, चारों ओर फैलाएंगे, उसका इफेक्ट चारों ओर के वायुमंडल पर, इस प्रकृति पर बहुत ज्यादा होगा। सवेरे हमारा अंतर मन जागृत रहता है, ये विजन की भाषा जल्दी समझता है और हमारे संकल्पों को कमांड रूप में स्वीकार कर लेता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, हम जब इसको संकल्प दें तो उसमें नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल ना हो, यानी नो ना शब्द का प्रयोग ना हो। मान लो आप हाई ब्लड प्रेशर पर कुछ देना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे हाई बीपी नहीं है, नहीं तो ये नहीं शब्द को कैंसिल कर देगा और उसके लिए हो गया मुझे हाई बीपी है, वो आपका हाई बीपी को हाई कर देगा। तो नो शब्द बिल्कुल नहीं देना है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। ऐसे ये बात आप बहुत ध्यान देंगे, कहीं भी आपकी लैंग्वेज में सबकॉन्शियस माइंड को कमांड्स देते हुए नो शब्द ना आए, नए शब्द ना आए, नेगेटिव जो अप्रोच है ये ना हो। दूसरी बात, जितनी जितनी देर होती जाती है, अब मैं उन लोगों को कहूंगा जो देर से उठते हैं सवेरे, कई लोग 8 बजे उठते हैं, कॉमन, बहुत लोग, आधी पॉपुलेशन संसार की 8 बजे उठती है, कोई कोई तो 10 बजे, और कोई कोई तो नींद के इतने अच्छे महारथी हैं कि 12 बजे भी सोकर उठते हैं। जितनी आप देर से उठेंगे, देखो क्या नुकसान होगा। चारों ओर नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो गई है, पापी, क्रूअल, क्रिमिनल, वायलेंट लोग भी उठ गए हैं, उनके बुरे विचार चल गए हैं, चारों नेगेटिव एनर्जी का जैसे कि सागर लहराने लगा है और आप सोकर उठे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा है, कम से कम पहले 3 से 5 मिनट तो जगा ही रहेगा। अब ये सारी बैड एनर्जी आपके अंदर आने लगी, इसको आप रोक नहीं पाएंगे, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आपकी टेंशन बढ़ेगी, आपके विघ्न बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। हो सकता है तत्काल आपको पता न चले, कुछ समय के बाद, कभी कभी कुछ वर्षों के बाद ये भयानक रूप से मनुष्य के सामने आ जाती है। उठते ही आपको कुछ इच्छा हुई, उठते ही आपने अखबार पढ़ा, बहुत लोगों के टेबल पर अखबार आ जाता है, उठते ही वो अखबार ही पढ़ते हैं और पहली हेडलाइन पढ़ी कि कोरोना वायरस से इतने लोग मर गए, अमेरिका का ये बुरा हाल, इटली का ये बुरा हाल। क्या गया सबकॉन्शियस माइंड में? सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव था। अब उसमें नेगेटिविटी चली गई, आपके अंदर अशांति चली गई, आपको ये सब अच्छा नहीं लगा, आप सोचने लगे क्या होगा, पता नहीं ये महामारी कब जाएगी। इसका बैड इफेक्ट आपके जीवन पर आएगा। इसलिए वो सभी लोग जो उठते ही अखबार पढ़ते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती से आप बचें। आप बिना मतलब अपने जीवन में अनर्थ डाल रहे हैं, समस्याओं का आह्वान कर रहे हैं, मन की शक्तियों को छीन कर रहे हैं। भारत की परंपरा पे ध्यान दें, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कैसी सुंदर परंपरा बनाई, घर घर में मंदिर बनवा दिए। उठो मंदिर में जाओ, उठो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, ताकि उठते ही हमारे विचार सुंदर हो जाएं।
तो उठते ही जितने विचार सुंदर होंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, सारे दिन के कार्यों को, आपकी सफलताओं को प्रभावित करेंगे, उनमें आपको सहयोग देंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सवेरे उठकर जल्दी उठें और उठकर 10 मिनट का सदुपयोग करना सीखें। आप एक विद्यार्थी हैं, प्राय विद्यार्थी देर तक ही पढ़ते हैं। आजकल तो देखो कोचिंग भी सबको जाना है। हम जब छोटे थे ट्यूशन कोई पढ़ता पढ़ाता ही नहीं था। गांव में थे, लालटेन होती थी, रात को भी नहीं पढ़ते थे। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है बस वही काफी था। बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई बहुत अच्छी डिवीजन आ जाएगी, मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको विकास करना है अपनी बुद्धि का। आप रात के 12 बजे के बाद पढ़ रहे हैं, जबकि दुनिया में चारों ओर गंदगी छा गई है। आपका ब्रेन भी थक गया है सारा दिन पढ़ पढ़ के। आप 4 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे जितना भी आप स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप तब न पढ़ें जब आपका ब्रेन थक गया हो। आप तब न पढ़ें जब आपको नींद की जरूरत हो। ये नहीं आप चाय पी रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इससे आपका ब्रेन बहुत कमजोर हो जाएगा, ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। आपको कितने % मार्क्स चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करेंगे। जहां आप सोते हैं, सामने की दीवार पर बड़े कागज पर लिख दो, इस एग्जाम में इतने % मार्क्स आएंगे। उठते ही देखो, कॉन्फिडेंटली देखो, इस विश्वास के साथ देखो कि इतने ही आएंगे। चमत्कार होगा, उतने ही आएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना है, आप ये ना करें कि आप हो तो 3rd क्लास स्टूडेंट, आपके 40% ही आते हैं और आप 90 की कल्पना करने लगो। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपके 40 आते हैं, इस एग्जाम में मेरे 50 आएंगे, अगले एग्जाम में मेरे 60 आएंगे और अगले एग्जाम में 70 आएंगे। अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेबिलिटी को देखकर आप इसका निश्चय करेंगे। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ। रोज सवेरे उठकर 5 बार संकल्प किया करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे विद फुल फेथ, मुझे सफलता मिलेगी ही। और विजन बना ले कि नेट पर मैं अपना नाम देख रहा हूं एंड आई एम सेलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे सफलता मिल गई है। और बहुत निर्भीकता के साथ इंटरव्यू देने आप जाएं। एक और सुंदर प्रयोग मैंने बहुतों से कराया, 2 बातों के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपके पास सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत अच्छी चाहिए। आप थोड़ा मेडिटेशन करें, व्यर्थ नेगेटिव से बचें, नेट पर बहुत कम रहें। आप जितना जरूरी है उतना ही, व्यर्थ की फिल्में देखना, इधर उधर की बातें देखना, उससे बचेंगे तो ये कार्य आप कर सकेंगे। इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, 7 दिन पहले से सवेरे उठते ही ये दोनों अभ्यास करके एक तीसरा संकल्प कर लो, मेरे से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर मुझे आता है, बहुत कॉन्फिडेंटली। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ गया जो आपका इंटरव्यू लेने जा रहे, जो पैनल वहां बैठेगा, और जो कुछ उन्हें पूछना है उसके सटल वाइब्रेशंस पहले ही आपको आने लगे और आपने वही तैयारी कर ली। मैंने कई हायर कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स से एक चीज कराई, सवेरे उठ के ये 2 संकल्प करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं प्रिपेयर करूंगा। बहुत बड़ी चीज है, छोटी बात नहीं। इसके लिए आप में बहुत शक्ति चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए। ये भी वही होगा जिन प्रोफेसर्स ने पेपर्स लिखे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड से आपका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ गया और आप वही तैयार करेंगे। ये बड़ी सटिल फिलॉसफी है। तो आइए सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप अपने जीवन को सफल करें, अपने भय को निकालें और हर कदम पर सफलता को प्राप्त करें। ओम शांति।